जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी खैर से मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और अभी हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो खैर खैरियत से आई, सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। तो अभी बस आते ही जो है मैंने 1-2 घंटे, बल्कि 1-2 नहीं 2-3 घंटे नींद की। उसके बाद अब मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और रेडी हुई हूँ जैसे मैं अपने ससुराल में होती हूँ। जब भी शादी शादी से पहले बोलने लगी थी, मतलब कि शादी के बाद जब ज़ैन यहाँ पे थे तो मैं अपने रूम से कभी भी ऐसे बग़ैर तैयार हुए नहीं निकलती थी। तो बस इसलिए मैं दोबारा से वैसे रेडी हुई हूँ और अब मैं जाऊँगी बाहर। ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया है, शावर भी मैंने आते ले लिया था। नींद भी पूरी हो गई ऑलमोस्ट। बाकी की नींद जो है इंशाल्लाह रात की लेंगे ताकि थोड़ी जो रूटीन डिस्टर्ब हुई है वो सेट हो जाए। तो बस अभी चलते हैं बाहर और आज की जो रूटीन है यानी कि ये वाला व्लॉग जो है मेरे ससुराल का, यहाँ से एक न्यू व्लॉग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कि आई होप कि आप लोग मेरे ससुराल के व्लॉग्स को जो है पसंद करें और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही बोलूँगी। तो चलें आज की रूटीन जो है स्टार्ट करते हैं। और जी बस अभी रेडी होकर मैं जाऊंगी रूम से बाहर। मेरी जेठानियाँ, बच्चे सब आ गए हुए थे, उनसे भी मैं मिलती हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे। तो बस फ्रेश होकर नींद पूरी की और अब बस बाहर जाती हूँ। और यहाँ पे अम्मी ने जो है ना मेरे लिए मंगवाई थी मखनी हांडी, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये खाती हूँ बहुत शौक़ से। तो खाने में उन्होंने मेरे लिए यही मंगवाई थी, बल्कि उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने कहा कि मैं बस यही खाऊँगी। तो बस अभी ये खाऊंगी। बहुत ही मज़े की होती है, बहुत मज़े की होती है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। और जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद अक्सर मैं ज़ईम ये मंगवा कर खाया करते थे। तो बस जब जब भी मैं आती हूँ ना हैदराबाद, मैंने ये ज़रूर खानी होती है। अगर आप कभी मेरे ससुराल के प्रीवियस व्लॉग्स निकाल कर देखेंगे ना तो आपको ये नज़र आएगी। अभी यहाँ पे सब बच्चा पार्टी, भाभियाँ सब मेरे रूम में थी। मैं अपना रूम का जो है ना टीवी ऑन करवा रही थी, तो मैंने भाई को बुलाया हुआ था, अपने जो बड़े जेठ हैं उनको। तो बस वो यहाँ पे आकर थोड़ी सी सेटिंग कर रहे थे। तो बच्चे भी थे, सब पास थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और भी बस यहाँ पे बच्चियाँ जो है बैठकर खेल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे ही लड़कियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चियाँ घर में होना तो उन्हीं से ही, ईद, शब रात, शादी ब्याह, हर त्यौहार जो है ना घर में बच्चियों से ही अच्छा लगता है। जब बच्चियाँ होती हैं तो उनकी ही रौनक होती है। तो इसलिए मुझे लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे बैठकर सब खेल रही थी। और अब जी मेरे लिए आए हुए थे यहाँ पे मैंगो। तो ये मैंगो की पूरी पेटी जो है ना, अम्मी अब्बू ने कहा कि बस ये तुम ले जाओ अपने रूम में। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे आपके रूम में है, मैं ले लूँगी। कहते नहीं नहीं नहीं, इसको बस आप अपने पास ले जाओ, अपनी मर्ज़ी से खाना। तो भी बस मैं अपने ये मैंगो चेक कर रही थी कि ये येलो हुए हैं कि नहीं। जो पक गए होंगे उनको मैं निकाल लूँगी और जो कच्चे होंगे वो मैं अभी इसके अंदर ही रहने दूँगी। तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये येलो हो जाएंगे। तो बस ये 2 मैंगो जो है ना अभी निकले थे येलो येलो। तो बस बाकी के अभी थोड़े कच्चे थे, इनको मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही रख दूँगी। और जी बस यहाँ पे अब मैं आपको जो क्लिप दिखा रही हूँ ये है नेक्स्ट डे का। यहाँ पे जी बच्चे मेरे पास थे रूम में, मेरा वेट कर रहे थे कि जी चाची कब उठेंगी और उसके बाद जो है ये मुझे मिलेंगे। तो अभी बस मेरे पास आकर बैठ गए थे और महानूर ने जी अपना होमवर्क मुझे दे दिया था कि बाजी बस मेरा एक चैप्टर जो है ना आप कंप्लीट कर दें। तो बहुत टाइम बाद मैं लिख रही थी, मेरे से पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा था, लिखने में भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं उसको ये कह रही थी कि मैंने तो कभी अपना होमवर्क बचपन में नहीं किया था और तुम मेरे से अपना होमवर्क करवा रही हो। तो ये कह रही थी कि नहीं बाजी आप कर दें। तो बस यहाँ पे जी उसके 2-3 सवाल यहाँ पे लिख कर दे रही थी और ये सब बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। अभी मैं आ गई हूँ नीचे किचन में खाना बनाने के लिए। खाने से याद आया कि जी मुझे कल किसी ने खुबंड किया, अब तुम्हारे हामा ने सही किया है, ससुराल भेज के वहाँ पर जाके ना तुम हांडियाँ रोटियाँ बनाओ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप लोग इतना बुरा क्यों समझते हो एक लड़की का ससुराल में खाना पकाना, सबको बनाकर खिलाना। आप लोग ये क्यों समझते हो कि एक लड़की ससुराल में जाकर खाना ना बनाए।
अगर एक लड़की खाना बना लेगी तो भी उसको आप लोगों ने बातें करनी है, और जो नहीं बनाएगी उसको भी बातें करनी है। वैसे तो ससुराल में जाकर सिर्फ मैं कुकिंग नहीं कर रही, अगर अपने माँ बाप के घर में भी होती हूँ तो भी मैं कुकिंग करती हूँ, बहन के घर जाती हूँ तो भी मैं करती हूँ, अपने घर में होती हूँ तो भी मैं कोई बाज़ार से नहीं मंगवा कर खा रही होती, मैं घर में ही कुकिंग करती हूँ। तो ससुराल में भी जब आती हूँ तो मैं ज़रूर कुकिंग करती हूँ। मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती, और मेरे सास ससुर हैं, मैं उनको जब मर्ज़ी मुझे बोलेंगे मैं खाना बना कर दूँगी, खिलाऊँगी। तो पता नहीं कहाँ से आते हैं इस तरह के लोग। इतनी तौहीन नहीं समझना चाहिए ससुराल में जाकर काम करना, कुकिंग करना। असल घर जो है ना वो आपका ससुराल ही है। माँ बाप के घर आप सच में शादी के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान ही होते हो। असल घर आपका ससुराल है, जहाँ पे आपने रहना है, जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। माँ बाप तो एक दफ़ा आपको रुखसत कर देते हैं, इज़्ज़त के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वर्ड्स बोलूँगी वो वाले जो कि सच्चे हैं। आपका जब जनाज़ा उठना है ना तो वो आपके ससुराल से उठना है, माँ बाप के घर से नहीं उठना। तो लिहाजा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ससुराल को अपना घर ही समझना चाहिए। गैर बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अपने ससुराल में, और सबके साथ आप ऐसे उठे बैठें, खाएं पिएं, अपनायत से चलें जैसे कि आप इस घर के फ़र्द हैं, क्योंकि वो आपको इस घर का फ़र्द बना कर लाए हैं। यहाँ पे जी थोड़ी सी तूरी की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जी ये पका लेती हूँ, क्योंकि अम्मी अब्बू को ये पसंद है और मैं अच्छी भी बनाती हूँ, तो उनको मैंने जो है ये बना कर दी थी। और अब जी हम आ गए हैं बाहर, घर के बाहर ही जो है ना थोड़ा सा आगे जाकर कुछ बकरों की छोटी सी मंडी लगी हुई थी, तो बस यहाँ पे आ गए हैं हम बकरे देखने के लिए। तो अभी हम लोग रेट देख रहे थे और अभी हमने फ़ाइनल नहीं किया, अभी देखते हैं इंशाल्लाह आज या कल जाकर हम लोग बकरे ले आएंगे। तो अभी पसंद कर रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे बकरे थे, बड़े मासूम मासूम से। मुझे किसी में जेली नज़र आ रही थी, किसी में बुब्बू, तो किसी में बेला। फिर मेरा माइंड कहीं और चला जाता था, फिर एकदम मैं अपने आप को जो है ना ऐसे ऐसे झटका देकर कहती थी कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है और कुर्बानी करना अल्लाह का हुक्म है, सवाब है, तो बस करनी है। अभी हम आए हैं, देख रहे हैं। अम्मी थी, मैं थी, बच्चे थे साथ में। और जी अब यहाँ पे हो गई है रात के 8 बज रहे थे, और अब मैं जा रही हूँ अपने जेठ और जेठानी के साथ शॉपिंग करने के लिए। अपने लिए तो नहीं, लेकिन जो मेरे साथ महानूर बच्ची है उसके लिए जी लेनी थी ईद के ड्रेसेस, तो बस वही देखने के लिए जा रही हूँ मेहरान सेंटर। बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ, अच्छा लग रहा था, काफ़ी रौनक लगी हुई थी, और लेट नाइट तक जो है बाज़ार खुले हुए हैं, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं। और शॉपिंग वॉपिंग वैसे तो इस ईद पे सिर्फ कुर्बानी की ही शॉपिंग की जाती है, लाइक गाय खरीद ली, बकरे खरीद लिए, यही। ड्रेसेस की तरफ तो लोगों का इतना रुझान नहीं होता, बस ये बच्चे ही हैं जिनको शौक़ होता है लेने का, कि अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनने हैं। तो बस अभी जा रहे हैं और देखते हैं जी मैं बच्ची के लिए क्या लेती हूँ। और भाभी को मैं इसलिए साथ लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे सिंधी ज़ुबान समझ में तो सारी आती है, मैं समझ लेती हूँ, बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है और ज़ुबान पे वर्ड्स ही नहीं आते। तो अभी बस इसलिए भाभी ज़रा थोड़ी बार्गेनिंग भी करवा लेंगी और प्राइस का भी, क्योंकि सिंधी में जो काउंटिंग है ना वो उसके भी वर्ड्स और हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैं भाभी को साथ लेकर आई हूँ। यहाँ लाहौर की मार्केट्स हों या हैदराबाद की मार्केट्स हों वो सेम ही लगती हैं। वो है ना एक इंडियन मूवी थी जिसका सॉन्ग था, यहाँ पे वही शाम है वही सवेरा, ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा। तो यहाँ पे आके वैसी ही फीलिंग्स आती हैं यहाँ। लेकिन जब कोई बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है सिंधी में, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम सिंध में खड़े हुए हैं। और जी क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी नहीं किया, तो जल्दी से कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब कुछ कर दें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसके लिए, महानूर के लिए लेने के लिए, लेकिन स्टफ़ बहुत ख़राब था, यानी कि एक धुलाई के बाद ही इसने छोटे भी हो जाना था और स्टफ़ भी बहुत ख़राब स्टफ़ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया, वरना ये ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और बार बार मेरे से एक ही सवाल कुछ लोग कर रहे हैं जिनको भी पता नहीं है कि महानूर कौन है। तो जी महानूर जो है ये बहुत छोटी जब थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी,
तब भी ये हमारे घर में इनकी फ़ैमिली रहती थी। तो अभी बस मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ हैदराबाद के, चलो जी थोड़ा सा घूम फिर भी लेगी। अभी इसकी स्कूल से छुट्टियाँ हुई थी तो इसलिए ये मेरे साथ साथ है, इसी बहाने जो है ये सिंध भी देख लेगी और थोड़ा इन्जॉय भी कर लेगी। इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आई हूँ कि 1 और 1 11 हो जाएंगे, सफ़र में भी मेरे लिए आसानी हो जाएगी। खैर अभी जी इसके लिए बस देख रहे हैं कपड़े, और तीसरा कलमा मैं पढ़ रही थी कि जल्दी से कुछ मिल जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब भी आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो, आपकी कोई चीज़ गुम जाए, तो आप उसी टाइम तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी चीज़ उसी टाइम मिल जाती है। जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तब भी आप तीसरा कलमा पढ़ें। तीसरा कलमा वैसे ही बहुत अच्छा होता है, आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं, कोई चीज़ गुम गई हुई है वो आपको मिल जाती है। तो बस जी फाइनली महानूर के ड्रेसेस जो है ले लिए थे, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी महानूर ने अपने लिए क्या लिया है। मैंने उसको उसकी पसंद के ही लेकर दिए हैं, कुछ मेरी भी चॉइस थी, कुछ भाभी की भी थी, और कुछ उसके बाद महानूर से भी पूछा गया कि बताओ तुम्हें ये पसंद है, तुम पहनना चाहोगी कि नहीं तो जो उसने कहा हमने वो ले दिया। अभी जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाऊद मॉल में, और यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ अपने लिए चीज़ें लेनी थी दाऊद मॉल में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, जब मैं यहाँ पे जा रही थी ना तो मैं मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी ज़ईम आएंगे और ज़ईम कहेगी मैं ना इधर से नहीं जाना, इधर से जाना है। क्योंकि मैं इस मॉल में जब भी आई हूँ अपने सैया सुपरस्टार के साथ आई हूँ, तो बस आज वो नहीं थे, पल पल मुझे उनकी जो है ना याद आ रही थी। लेकिन खैर तो बस यहाँ पे जी मैं आ चुकी हूँ दाऊद मॉल में, और अब यहाँ से लूँगी कुछ अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें और कुछ ज्वेलरी वगैरह देखनी थी। वैसे तो ज्वेलरी के लिए मैं रेशम गली ही जाऊँगी, अभी नहीं, ईद के बाद जाऊँगी। जब मैं लाहौर जा रही होंगी ना तब मैं लूँगी जिसके लिए मुझे लेनी है, क्योंकि जब मैं हैदराबाद आती हूँ ना तो बस मैं यहाँ से ज्वेलरी ही लेकर जाती हूँ जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी बस मैं ऊपर जा रही हूँ और यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखूँगी। भाभी ने जो है अपनी बेटी के लिए लेनी थी, मुझे इसके लिए कुछ लेना था, कोई सेट वेट देखना था, और मुझे दूसरी साइड पर जाना था अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए। तो ये हैदराबाद का जी दाऊद मॉल है। जब मेरी शादी हुई थी 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब ये न्यू बना था और बहुत मज़ा आता था यहाँ पे आने का। बहुत ज़्यादा सफाई थी, सफाई अभी भी है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा पुराना हो गया है और किस तरह मेंटेन करें उसके लिए ज़रा थोड़ी सी इनके लिए ना शायद प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जी ये कैचर्स थे, बहुत ही प्यारे कैचर्स थे, और ये मैं अमेज़ॉन पे और दराज पे मैं ये देख रही होती हूँ, सेम वही कैचर्स थे। और उनके प्राइस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, 110 120 इतने में थे। तो ज्वेलरी इनकी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जान गोल्ड में जाती है बस मैं कहती हूँ यार ज्वेलरी पहननी है तो गोल्ड में पहनो, लेकिन आर्टिफिशियल भी लोग पहनते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं पहनती, बहुत कम बहुत कम। तो बस यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह देख रहे थे। ब्रेसलेट्स मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इनकी सब गोल्ड स्टाइल की थी कि अगर आप लो पहनो 1-2 घंटे के लिए पहननी होती हैं, उसके बाद आप दोबारा से जो है पैक करके रख दो तो ख़राब नहीं होंगी आपकी। बहुत वैरायटी थी, इयर रिंग्स की, चेन सेट की, ब्रेसलेट्स की, कैचर्स की, छोटे टॉप्स की, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ लें और कौन सी ना लें। तो बस यही थी मेरी रूटीन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ससुराल में आकर, और थैंक यू सो मच। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का कहना चाहूँगी कि इन्होंने कल मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरे ट्रैवल व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे और ज़्यादा हिम्मत दी कि आप कर सकती हो, आप जा सकती हो। जब आप कल को अपने हस्बैंड के पास चली जाओगी तो आपको वहाँ पर जाकर सब काम खुद ही करने होंगे, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, आप में अभी कॉन्फिडेंस जो है मज़ीद और आ जाएगा, जब आप बाहर चली जाओगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, और जब आपके ये मैंने कमेंट्स रीड किए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, मुझे ये ब्लैक वाला सेट जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, नाजुक सा था। और मज़े की बात बताऊँ, मज़े की नहीं अफसोस वाली बात बताऊँ, मैंने एक दुआ के लिए लिया था, और यानी कि दुआ जो मेरी भाभी की बेटी है जिठानी की, एक उसके लिए लिया था और एक इसके लिए लिया था महानूर के लिए, और महानूर वाला सेट वहीं पे ही रह गया। अब दोबारा जाऊँ
बस जी हम इधर आ गए हैं मिस्टर वारी चाट पे और अब हम इंजॉय करेंगे गोल खप्पास खट्टे खट्टे मीठे मीठे और साथ में चाट। अब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अच्छा जी, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब जी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।